हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस जोन। जीके जीएस जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं जो 27 दिसंबर को पेपर हुआ टेक्नीशियन का, उसमें थर्ड शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का आंसर देखेंगे, साथ ही साथ उसका डिटेल एनालिसिस देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक करते हुए चलेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, कौन सी धातु जो है ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करती है। उसमें जो सही ऑप्शन था मैग्नीशियम था। सही ऑप्शन जो था ऑप्शन के हिसाब से मैग्नीशियम। वैसे हम जान लें कि ठंडी धातु से ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करने वाले धातु है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक जैसी जो धातुएं हैं वो ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करती है। नेक्स्ट प्रश्न जो था, सोडा एसिड अग्निशामक में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर जो ऑप्शन सही होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। और सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaCO3। आगे जो प्रश्न पूछा गया था वो प्रश्न था, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभंकर क्या रहा था। खेलो इंडिया 2024 का शुभंकर था हिमतेंदुआ, और इसे लद्दाख क्षेत्र में सीन ए शी या फिर शान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किसका प्रयोग होता है, क्लोरीन का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन का रिएक्शन करवाने के बाद ब्लीचिंग पाउडर तथा जल का निर्माण होता है। और ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए सूखे बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस की क्रिया कराई जाती है, तो हमें किसका प्राप्ति होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का। आगे था, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25 अगस्त 2024 को किस राज्य में लखपति दीदी सम्मेलन में भाग लिया था। तो लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था। तो लखपति दीदी सम्मेलन हुआ था कहाँ पे, महाराष्ट्र में। सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। हमारी मांसपेशियों में ऐंठन के दौरान इसमें से कौन सा अम्ल निकलता है, तो लैक्टिक अम्ल। जब हमें थकावट का भी महसूस होता है, थकावट का महसूस किस अम्ल के फलस्वरूप होता है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण ही। चलिए, आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे जिससे कि सही समय पे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। साथ में बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का व्यंजक क्या होता है। गुरुत्वीय त्वरण या फिर गुरुत्वीय बल का व्यंजन क्या होता है। गुरुत्वीय बल का व्यंजन क्या होता है, तो गुरुत्वीय बल F इक्वल टू होता है Gm1m2/r²। ऑप्शन में d² रहा होगा तो d² सही हो जाएगा। ठीक है, F जो है फोर्स जो है दो पिंडों के बीच आकर्षण बल है। ठीक है, किस प्रकार का फोर्स है, किस प्रकार का बल है, तो आकर्षण बल। द एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स इज F इक्वल टू Gm1m2/r² होता है। जहाँ पे हम देखते चले F क्या है, दो पिंडों के बीच का आकर्षण बल है। G जो है सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। और M जो है पहली वस्तु का द्रव्यमान, वही M2 दूसरी वस्तु का द्रव्यमान है। और R जो है वस्तु के केंद्र के बीच की दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कायिक प्रवर्धन से संबंधित कौन नहीं है। जड़, तना, पत्ता या फिर बीज। सही आंसर हो जाएगा बीज। तो देखते चले, कायिक प्रवर्धन पौधे के अलैंगिक प्रजनन का एक तरीका है। इसमें जड़, तना, पत्ती या कली से नया पौधा उगता है, लेकिन बीज से नहीं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन संयोजी उत्तक है। आपको संयोजी उत्तक बताना था, और इनमें से जो ऑप्शन वाइज अगर देखा जाए तो इसमें सही आंसर था रक्त। आप लोग कमेंट करके बताएंगे रक्त का pH मान कितना होता है। चलिए हम बता देते हैं, 7.4 होता है। ठीक, तो संयोजी उत्तक किस में है, रक्त में, लसिका, उपास्थि, हड्डी, कंदरा, स्नायुरज्जुक में क्या पाया जाता है, कौन सा उत्तक पाया जाता है, तो संयोजी उत्तक पाया जाता है।
संवेग का मात्रक क्या होता है? मोमेंटम यानी संवेग का मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, केजी मीटर प्रति सेकंड होता है संवेग का मात्रक। प्लाज्मा में कौन सा घटक नहीं पाया जाता है? नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था 27 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट के पेपर में, प्लाज्मा में कौन सा घटक नहीं पाया जाता है? ठीक है, लवण, प्रोटीन, हार्मोन, ये तीनों पाया जाता है। इसके अलावा जो फोर्थ ऑप्शन था इसका मतलब वही नहीं पाया जाता होगा। तो प्लाज्मा में पाए जाने वाले कुछ घटक आप देख सकते हैं ऑप्शन में कि पानी है, ग्लोबुलिन है, एल्ब्यूमिन है, फाइब्रिनोजेन, आयन, हार्मोन, ग्लूकोज, एंटीबॉडी, थक्का जमने वाला कारक, इसके अलावा खनिज एवं लवण है, ये सभी पाया जाता है। हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? हाइड्रा में दोनों प्रकार का लैंगिक अलैंगिक प्रजनन दोनों होता है। तो हाइड्रा में लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों तरह का जनन होता है, यह आंसर सही हो जाएगा। अलैंगिक जनन किस केस में होता है? तो पुनर्जनन या मुगुलन द्वारा हाइड्रा प्रजनन कर सकता है, यह अलैंगिक जनन हो जाएगा। और लैंगिक जनन जब हाइड्रा उभयलिंगी होता है तो वह पुरुष यौन अंगों, वृषण और महिला अंडाशय के साथ प्रजनन करता है। आगे जो प्रश्न है जो पूछा गया था, क्लोर एल्कली प्रक्रिया में कौन से उत्पाद बनते हैं? तो क्लोर एल्कली प्रक्रिया बेसिकली किसको कहा जाता है? जब NaCl के साथ जल रिएक्शन करता है तो बनाता है NaOH और क्लोरीन साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक, इसी प्रक्रिया को ही क्लोर एल्कली प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। तो इस अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद 3 हो गया, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, दूसरा क्लोरीन हो गया और तीसरा हाइड्रोजन हो गया। इस प्रकार से जो भी ऑप्शन में रहा होगा ये ऑप्शन के हिसाब से सही हो जाएगा। तो क्लोरो एल्कली प्रक्रिया में कौन सा उत्पाद बना? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन का निर्माण हुआ। कार्बन C12 का द्रव्यमान कितना होगा? तो कार्बन C12 का द्रव्यमान जो होगा वो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। वही C14 का पूछता तो कितना हो जाता? तो 14 हो जाता। ठीक है, इसका मतलब C12 में जब परमाणु द्रव्यमान कितना है? 12, तो मतलब इसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितना रहा होगा? 6, और न्यूट्रॉन की संख्या भी कितना है? तो 6 ही है, और 6 मिलाकर के क्या हो जाएगा? 12, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान बराबर हम लोग को पता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। सही आंसर कितना हो जाएगा? 12। कार्बन माना परमाणु के नाभिक में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो था कि हाल ही में महाराष्ट्र के किस किले को भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य के तहत यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए नामांकित किया गया है? तो यह जो नामांकन किया गया है महाराष्ट्र का रायगढ़ किले को। नेक्स्ट प्रश्न है, एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2024 हॉकी किस देश ने जीता है? एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2024 हॉकी किस देश ने जीता है? तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जीता है। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी के फाइनल में किसको हराया? तो चीन को 1-0 से हराकर 5वीं बार खिताब अपने नाम किया है। अगला जो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन परजीवी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन परजीवी नहीं है? तो अमीबा, केचुआ, मक्खी, समुद्री एनीमोन, मशरूम, लाइकेन और शैवाल। इन सभी को छोड़ करके जो ऑप्शन में रहा होगा वही क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑक्सीन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीन हार्मोन जो होता है वह पौधे में पाए जाने वाला एक हार्मोन है जो पौधे की वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित करता है। ऑक्सीजन हार्मोन का काम क्या हो गया? पौधे की वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित करना। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तब ज्वाला का रंग सफ़ेद होता है। जब हम मैग्नीशियम को क्या करते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो ज्वाला का रंग कैसा होता है? तो बिल्कुल वाइट, चमकदार वाइट या फिर वाइट सफ़ेद रंग का कह सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न था कि वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का हो जाएगा। साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं वाहनों में? तो वाहनों में जो साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है वो प्रयोग होता है किसका? उत्तल दर्पण का। और उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सबसे पहले तो सीधा होता है, वस्तु से
दूर होता है। ठीक है, वही क्वेश्चन पूछता है मोटरसाइकिल का हेडलाइट किस कौन सा दर्पण होता है, तो अवतल दर्पण हो जाता। वर्तमान में रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार सिंह। वर्तमान में रक्षा सचिव कौन है, तो राजेश कुमार सिंह है। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से परे रखा जाता है तो उसका इमेज कैसा बनेगा? इमेज वक्रता केंद्र और दर्पण के फोकस के बीच बनेगा। वक्रता केंद्र और दर्पण के फोकस के बीच बनेगा। और यह वास्तविक और उल्टा होगा, यह वास्तविक और उल्टा होगा। रसधानी किसकी बड़ी होती है? तो आपको पता है कि पादप कोशिका में रसधानी जो होता है बड़ा होता है, जबकि जंतु कोशिकाओं की तुलना में बड़ा होता है। जबकि जंतु कोशिका का रसधानी कैसा होता है, तो छोटा होता है। आगे जो प्रश्न पूछा गया था, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ है 5 किलोग्राम, मास दिया हुआ कितना? 5 किलोग्राम, और उसका वेग जो है 6 मीटर प्रति सेकंड है, वेलोसिटी कितना है? 6 मीटर प्रति सेकंड। तो गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक ऊर्जा का आपको फार्मूला पता है, हाफ mv²। तो ये हाफ हो जाएगा, m दिया हुआ है 5 और v² 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसे हम सोल्व करेंगे, 5 गुने 6 गुने 6, ये हो जाएगा 3, 6 पचे 30 या 90। गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? सही आंसर 90 आ जाएगा। ऑप्शन संख्या 90 दिया हुआ होगा तो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट था कि जब जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? जिंक ऑक्साइड किसके साथ? कार्बन के साथ। ठीक है, तो कौन सी गैस निकल रही है? कार्बन मोनोऑक्साइड। सही आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किए गए हैं? जो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर है वह दिल्ली, पुणे और कोलकाता में स्थापित किए गए हैं। कहाँ पे स्थापित किए गए हैं? तो दिल्ली, पुणे और कोलकाता में। इन तीनों सुपर कंप्यूटर को 3 जगहों पर स्थापित किया गया है, दिल्ली, पुणे और कोलकाता। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोलकाता स्थित SN बोस, सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आधारभूत विज्ञान केंद्र में परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किए थे। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है, बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 में महिला वर्ग का खिताब किस देश ने जीता है? तो यह जीता है भारतीय महिला टीम ने। भारतीय महिला टीम ने थाईलैंड को 3-2 से हराया था। ठीक है, आगे देखेंगे जो प्रश्न पूछा गया इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो मलेशिया में। बडिंग यानी मुकुलन द्वारा प्रजनन करने वाले जीव हैं तो बैक्टीरिया, खमीर, हाइड्रा, कोरल, चपटे कृमि, जेलीफिश एवं कुछ फ्लैटवर्म। जो ऑप्शन में था हाइड्रा था तो सही आंसर हो जाएगा हाइड्रा। इसके अलावा बैक्टीरिया, खमीर, कोरल, चपटे कृमि, जेलीफिश ये सब भी करता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से कौन सा था, तो उसमें ऑप्शन में जो था हाइड्रा था तो सही आंसर हाइड्रा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र का विशेषता नहीं है? चुंबकीय क्षेत्र का विशेषता नहीं है तो यह बंद वक्र नहीं बनना। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का विशेषता नहीं कौन सा हो जाएगा? बंद वक्र का नहीं बनना, बंद वक्र का नहीं बनना चुंबकीय क्षेत्र की विशेषता नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र कैसा बंद वक्र बनाता है? तो रेखाएं बंद वक्र बनाता है। आगे पूछा गया था प्रश्न था ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया से। ठीक है, तो हम लोग ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया को समझ लेते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया सबसे पहले देखेंगे। इसमें क्या होगा? रिएक्शन के बाद ऊष्मा उत्पन्न होगा। ऊष्मा क्या होगा? उत्पन्न होगा, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। और आमतौर पर ये संयोजन अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। संयोजन अभिक्रिया कैसा अभिक्रिया होता है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वही ऊष्माशोषी अभिक्रिया समझेंगे कि ऊष्मा शोषित होता है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या हो जाएगा? उस अभिक्रिया में, उस रिएक्शन में ऊष्मा का अवशोषण होगा और वही अभिक्रिया क्या कहलाएगा? तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया। आमतौर पे अपघटन अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होती है। हाइड्रोकार्बन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? हाइड्रोकार्बन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो आपको पता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में एकल बंध होता है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के मुख्य श्रृंखला में कम से कम एक डबल या फिर
ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडी HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन विकसित करता है? ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम और मैग्नीज। जो आंसर में सही होगा वो सही हो जाएगा। ये दो धातुएं हैं जो तनु नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ अभिक्रिया कर करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अब देख सकते हैं किस प्रकार से ये रिएक्शन कर रहा है। तो इस प्रकार से जो 27 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट का जो प्रश्न पूछा गया था उन प्रश्नों को हम लोगों ने डिटेल से देखा है। चलिए पुनः मिलेंगे 28 दिसंबर के शिफ्ट 1 के प्रश्नों के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत।